So Jai Hind everybody. So this is a 90-day strategy video for your NDA written exam. I know बहुत से वीडियोज़ होंगी बट दिस इज़ व्हाट आई हैव डिड, ठीक है, अपने टाइम पे बड़ा डन एंड रिकमेंड भी हुआ। एंड मैं एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आता हूँ, ना ही मेरे पास आर्ट्स था ना ही मेरे पास मैथ्स था। आई कम फ्रॉम अ PCB बैकग्राउंड, मोस्ट डिसएडवांटेज स्ट्रीम इन NDA, ठीक है, बट आई स्टिल क्लियर्ड माई NDA मैथ्स का कट ऑफ आफ्टर दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। बट इन दिस स्ट्रैटेजी आई विल टॉक अबाउट कि मैथ्स एंड GAT कैसे करना है, एंड फॉर बोथ कैटेगरीज, इफ़ यू आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, इफ़ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, बोथ द कैटेगरीज, ठीक है। सो फॉर स्टार्टिंग अगर समझें तो आई वुड से दैट इफ़ यू कम फ्रॉम अ मैथ्स बैकग्राउंड, लाइक अपने 11th-12th में आपने मैथ्स पढ़ा है तो यार गुड टू गो। तुमने जो क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज करो, अच्छे से टॉपिक्स को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो, PYQ करो, बेस्ट। नाउ कमिंग टू दोस्त जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा अपने क्लास 11th-12th में, उनके लिए फर्स्ट बेसिक रूल, पहले समझो, सब कुछ नहीं करना है। दिस पेपर इज़ कंडक्टेड बाय UPSC एंड UPSC का सिलेबस बहुत वास्ट है, सब कुछ नहीं पढ़ना। सो टॉपिक चूज़ करना बहुत इंटेलिजेंटली, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, एंड डू ईजी टॉपिक्स पहले हमेशा। आई नो उनका मार्क्स का वेटेज थोड़ा कम होता है बट एटलीस्ट तुम कुछ तो करो। फॉर स्टार्टिंग यू कैन गो फॉर मैट्रिक्स, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, मुझे लगता है सबसे ईजी चैप्टर वही है मैथ्स का, ठीक है। उसके क्वेश्चन बहुत ईजी है, आसाम से हो जाएंगे। देन गो फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फर्स्ट ईजी टॉपिक्स देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट्स कुछ होते हैं बहुत मुश्किल, ऑफकोर्स कैलकुलस और अलजेब्रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट यू कैन गो फॉर ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छा है, क्लास 10 9-10 में पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे चैप्टर्स करो जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। उनका मेन गोल इज़ टू क्लियर द कट ऑफ क्लियर करना इज़ इम्पॉर्टेंट टास्क रादर देन हमें टॉप नहीं करना है। NDA में टॉपर्स क्या करेंगे भाई जाके, वी जस्ट वांट टू क्लियर द कट ऑफ, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं करना। नेक्स्ट कमिंग टू कि अब हमारे को उसमें क्या करना है, क्या अगर हमारे पास आ जाते हैं सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, सो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन 3 थिंग्स। फर्स्ट इज़ आर ग्रामर, सेकेंड इज़ अ वोकैब एंड थर्ड इज़ अ कॉम्प्रीहेंशन। फर्स्ट स्टार्टिंग विद द ग्रामर में बेसिक रूल्स जो आ जाते हैं, लाइक वो काम आते हैं एरर स्पॉटिंग के टाइम पर, क्योंकि एरर के स्पॉटिंग के टाइम पे मोस्टली एक वर्ड ऐसा होता है जिसकी वजह से वो एरर बनता है, सो दैट्स वन थिंग। नेक्स्ट इज़ वोकैब, वोकैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ में काम आएगा, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, इडियम्स हो, फ्रेजेस हो, कॉम्प्रीहेंशन हो, या फिर तुम्हारा इंग्लिश का जो लास्ट में SSB काम आएगा वो। एंड थर्ड इज़ कॉम्प्रीहेंशन, ऑफकोर्स अगर तुमको पैरा जम्बलिंग आ जाता है ना, सेंटेंसेस आ जाता है, सो दैट मेक्स कॉम्प्रीहेंशन इज़ वेरी इजी, उसका छोड़ दो। दिस इज़ फॉर एवरी स्ट्रीम। नेक्स्ट कमिंग टू फॉर दोस्त जिनके पास अपना ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, विद मैथ्स वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हिस्ट्री, वी कैन नॉट कम्प्लीट हिस्ट्री ऑफ NDA और CDS बिकॉज उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री सारी आती हैं। फोकस ऑन मेन टॉपिक्स जस्ट लाइक जैसे फ्रीडम मूवमेंट्स, नेशनल मूवमेंट्स, पोस्ट फ्रीडम इंडिपेंडेंस, फ्रीडम फाइटर्स, या जैसे चिपको मूवमेंट हो गया, वो हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स हो गया, जलियांवाला बाग मैसेकेस, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर साल रिपीट होते हैं, रेपिटेशंस पे चलते हैं, वो स्टार क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें करो। हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है, इवन दो इफ़ यू कम फ्रॉम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड नहीं कर सकते तो। नेक्स्ट इज़ ज्योग्राफी, इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल एंड वेरी इजी सब्जेक्ट। यू हैव टू स्टडी कुछ बेसिक चीज़ें, सी पोर्ट्स, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, सॉइल, क्लाइमेट, बस दैट्स द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि इतना रहना बहुत है। नेक्स्ट कम्स पॉलिटी, पॉलिटी में वही कॉन्स्टिट्यूशन, ERDR, PSPR एंड कुछ लॉज, बस। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव थोड़ा मोटा पड़ जाओ बहुत है। एंड एक टॉपिक जो आता है क्वेश्चन विच इज़ 5 ईयर प्लान, ज़रूर पढ़ जाना। 12 5 ईयर प्लान्स थे, उसके बाद नीति आयोग में वो कन्वर्ट हो गया था, सो 12 प्लान्स हैं, कितने साल से कितने बजे तक किस टाइम हुआ था। एवरी ईयर 1 क्वेश्चन कम फ्रॉम 5 ईयर प्लान, सो दिस इज़ अ टिप क्वेश्चन कि भाई 5 ईयर प्लान पढ़ के जाना। नेक्स्ट कमिंग टू अपना हिस्ट्री हो गया, डू फॉर नाउ वी हैव PCB बचता है, ठीक है। मोस्ट प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट ऑफ UPSC इज़ PCB। टॉपिक्स लाइक अगर तुम फिजिक्स में जाते हो, वी हैव अपना इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मिरर, बेसिक क्वेश्चन, मोशन, ये 4 टॉपिक्स क्वेश्चन आने हैं। बायो में सेल, टिश्यू, लाइफ प्रोसेसेस, जेनेटिक एंड डिसीजेस। केमिस्ट्री, एसिड बेसिस सोल्ट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग, बस। दीज आर द मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन, जितना करोगे उतना। स्ट्रैटेजी में कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू डू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, you
हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस टिल 80th डे। आज वैसे लॉजिकली देखो यू विल बी लेफ्ट विद कुछ ही दिन बचे, लाइक आई डोंट थिंक सो कि 90 डेज बचे हैं इस वीडियो के टाइम तक। तो बट you have to complete your syllabus. If your paper is on 14th of September, your syllabus should be complete by 4th of September. Rest 10 days you don't have to study, and you don't need to study because अगर syllabus बचा है, leave it. Now coming to mock. The more mocks you give, the more revision you did, best. Multiple sources पे मत जाओ. Stick to NCERT, stick to one teacher, stick to one resource. डोंट गो फॉर इस रिसोर्स पे पढ़ लेते रिसोर्स पे नहीं, मल्टीपल रिसोर्सेज रुइन योर रिविजन. गो फॉर वन रिसोर्स एंड मल्टीपल रिविजन, दैट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन. I'll tell you what are the most important topics of each chapter and each subject in the next video. Till then, just follow this strategy. Do important topics, do your PBQ, daily attempt 20 question at least, complete your syllabus by 4th of September, rest 10 days you have for your mock test. That's it. Nothing else can hold you from not clearing your exam. That's it, nothing else. And if you have any doubt, comment section is all yours. My Telegram channel is also linked. You can just chat me and DM me there. I am always there to support you guys. Jai Hind.